हम लोग हैं राठीखेड़ा गांव में, जो टीबी में हनुमानगढ़ के अंदर आता है, जहाँ पे एथनॉल फैक्ट्री का विरोध हो रहा है। और अभी पीछे 5-4 दिन पहले क्या हुआ था कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया, लोग प्रदर्शन कर रहे थे। और उस मामले के अंदर देखना है कि गांव वाले जो हैं, जितनी भूमिका पुरुषों की है उतनी भूमिका इसके अंदर आंदोलन में, विरोध के अंदर महिलाओं की है। नमस्कार जी। तो क्या हुआ था उस दिन जब आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे, तो पुलिस वालों ने महिलाओं पे भी लाठीचार्ज किया है क्या? पहले तो मैं पूछूं जी, बागड़ी में बोला हिंदी कुछ भी बोलो आप, जैसे मैं जी शांति पीर मारो चलान लाग रहा हमारी माँ पंचायत है। जे 2-2.5 घंटा मन टाइम दियो जी कलेक्टर साहब एसपी साहब ने, माने कोई मैसेज कौन करियो वहाँ। मैं आधी घंटा 1.5 घंटा कह के वहाँ वेट करियो जी, कोई माने बाकी कौन कहो। फिर जी इतनी जनता ही तो बहुत जानो ही हो। मैं बैठा मार गया जी, माने शांति पीर लुगाइया ने बिठाई, फिर मारे पर आंसू गोला छोड़ा। माने आंखा में जी जलन हुई, मैंने देखो कोनी 15-20 लेडीज जी मारी माई फैक्ट्री का बाम माने बड़ा पुसला प्रशासन मैंने बिठा लिया। फिर मारी लेडीज पर जी अत्याचार करियो, घिंसी भी कपड़ा भी पाड़ा जी। और प्रशासन को ओ कौन मने तो लेडीज पुलिस कमी जी। अच्छा, जेंट्स पुलिस ही मार लुका यहाँ पर वार करियो, चोट तो भी लगाई। मारा छोटा बच्चा जी बांगे मारी, मैं बांगे ऊपर पड़ के बाने बचाया। प्रदर्शन में बच्चे भी गए हुए थे? हाँ जी, बच्चा ही गेड़ा। हाँ जी, तो जो भी गेड़ा, बुजुर्ग भी गेड़ा जी, की कौन देखियो बा मारो। अच्छा, तो जो लाठीचार्ज किया था, जो मारपीट की, वो पुरुष पुलिस वालों ने की थी या महिला पुलिस थी? पुलिस थी नहीं वहाँ पे, महिला पुलिस थी तो बहुत कम थी जी, बहुत कम थी। लाठीचार्ज जेंट्स ही करियो जी। बिल्कुल भी सर महिला नहीं थी, ज्यादा पुरुष ही थे। फिर इनका उनको एक बात पूछना चाहते हैं पुलिस प्रशासन को कि उन्होंने हमारी बहन बेटियों के कपड़े क्यों फाड़े? अच्छा, इज्जत पर हाथ क्यों डाला? उन्होंने गंदी गंदी गाली गलौज क्यों की? किस लिए की? हम जो फैक्ट्री वाला कुंजीपति आदमी है उसको हम 1 टके का आदमी मानते हैं, 1 टके का इस टाइम हमारे आगे 1 टके का। एक बार हमें दिखाएं तो सही हो कौन सा आदमी है, किस टाइप का आदमी है जो उसकी सुरक्षा पर आए हुए हैं। जनता का कोई फिक्र नहीं है। पुलिस प्रशासन में कोई सरदार भी होगा, कोई बागड़िया भी होगा, हर एक भाषा का आदमी है पुलिस प्रशासन के अंदर। कुछ तो सोचता कि ये भी तो बेटी बहन हमारी है, इसके ऊपर लाठी चार्ज किया। वो पता नहीं जयपुर का उठ के यहाँ आ गया, पता नहीं कहाँ का आ गया। इतनी बढ़िया हमारी भूमि है यहाँ की, इतना बढ़िया हमारा देश है। इस देश को क्यों में अर्क करने पर आ गया हो? क्यों आ गया? क्यों प्रशासन उसका साथ दे रहा है? कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब क्यों उसका साथ दे रहे हैं? किस लिए दे रहे हैं? क्योंकि इनका भी कोई हिस्सा पत्ती होगा फिर उसके अंदर। ठीक है, इतनी जनता, लाखों में जनता थी उस दिन हम 12 बजे के वेट करने लगे थे भी हमें कोई मैसेज मिले। हम नहीं, बिल्कुल भी विचार नहीं था हमारा आगे बढ़ने का। पर हमारे को पुलिस प्रशासन ने कोई जवाब नहीं दिया। आखिर में जवाब कौन सा आया पुलिस प्रशासन का? ये वाला आया कि फैक्ट्री वाला काम नहीं रोकेगा। क्यों नहीं रोकेगा फैक्ट्री वाला काम? जनता चाहती है, क्यों नहीं रोकेगा? उसको काम रोकना पड़ेगा। बाद में भी तो रोका उसने काम, पहले ही रोक देता। जनता की मान लेते एक बार, मानने पर शायद इतना बड़ा काम नहीं होता था। जिस टाइम कूच होगी जनता यहाँ से, उस समय पीछे फोन करा, फिर जनता नाकामयाब रहेगी, नहीं कंट्रोल हो पाया। ठीक है, होता भी नहीं है कंट्रोल। फिर इनके ऊपर लाठीचार्ज किया, सब कुछ किया। हमारे नौजवानों के ऊपर भी लाठीचार्ज किया। हम इनके चोट लगी हुई है। ये चोट वहीं लगी आपको? अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा अमरदीप कौर है। अच्छा, हाँ सर, हम गए चौधरी जी भी आए थे, कमरेट साहब, उनके भी चोट लगी। मैं उस टाइम वहीं पे थी, हमको बिठाया उन लोगों ने। अच्छा, तो जैसे बिठा के वो 1-2 जनों ने बोला इनको अंदर लेके आओ, इनको पकड़ के इनको पीटेंगे, और लाठी चार्ज किया औरतों पे, और इनके तो कपड़े भी फाड़ दिए। और ऐसे हमारी माँ बहनों के सभी के है ना कपड़े फाड़ दिए। हमारी जांच होनी चाहिए। पुरुष ऑफिसर डंडा उठाए लेडीज पे, कहीं कानून पे तो नहीं लिखा। और 12-13 साल के बच्चे पे डंडा उठाना कहाँ का सही कानून है? और करवाया सारा कलेक्टर महोदय ने और एसपी ने। ठीक है। तो मालिक कौन है? मालिक मिला है कभी आप लोगों से? कभी देखा ही सर, कभी नहीं आ रहा। शक्ल तो देख ली एक बार साढ़े हमने सामने आ बोला गया। भी एक बार उनको सामने लेके आओ, हम पूछ रहे हैं उसको भी, और जगह नहीं मिली आपको। हमारा ग्राउंड वाटर है ना, पानी यही पीते हैं हम, हमारे पास और सोर्स नहीं है, और इसी पानी को ये गंदा कर रहा है। फिर उससे पूछ रहे हैं अभी बताओ अगर इसका नुकसान नहीं तो हमको जो फैक्ट्रियां लगी है विजिट कराओ वहाँ पे। नहीं करवा रहे विजिट, कोई प्रूफ नहीं दे रहे, और इनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे मतलब फेक है। अच्छा, महिलाओं की किसी गिरफ्तारी भी हुई है इस मामले में? नहीं सर, अभी तक तो नहीं है। नाम आ गए सुना है जी, नाम प्रियंका
वो उनके काफी चोटें लगी है, उसकी चोटें गिरफ्तारी आई हुई उनके थी, उसको छोड़ दिया था, परंतु उसके साथ तो बहुत ज्यादा मतलब ज्यादती की है। तो अभी क्या इलाज हो रहा है उनका? हाँ जी, इलाज हो रहा है अभी। अब हमारे कई और भी काफी थे, आज तो चलो तीसरा दिन हो गया, सभी आराम कर रहे हैं। और बुजुर्ग थे जैसे 75 साल के, 80 साल के, 60 साल के, जैसे चोटें काफी आई हैं, उनके बच्चों के भी आई है। बाकी सर हम एक बात पूछना चाहते हैं कि यहाँ कहते हैं कि कुछ होता नहीं है, कोई फसल नहीं होती है। हमारे आप लोग ही देख लो, एरिया कितना बढ़िया शांति पर एरिया था, इतनी बड़ी फसलें होती हैं, क्यों आया यहाँ पर? क्यों यहाँ वो पानी प्रदूषण सब खत्म करने के लिए आया है? ये तो अंग्रेज बहुत बढ़िया, ऐसा हम नहीं होने देंगे, मर जाएंगे मिट जाएंगे पर फैक्ट्री नहीं लगने देंगे। कुछ भी हो जाए उस कुंजीपति को हम यहाँ नहीं रहने देंगे। हमारा बहुत बढ़िया देश है। 18 तारीख को हमारे जैसे घरों में हमारे भाइयों को ना पकड़ के ले गए, जैसे 3 बजे उन्होंने आए है ना, उसके बाद हमारा शांतिपूर्व जैसे यहाँ पे आंदोलन चल रहा था। हमारी बारी बारी यही मांग थी भी हमारी सुनवाई करो, हमने फैक्ट्री नहीं लगाने देनी, कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई। उस दिन भी जैसे सुबह 10 बजे वहाँ पे धरना स्थल पे हम गए, जो महापंचायत थी, वेट किया, बारी बारी एसडीएम को और कलेक्टर को बोल रहे थे भी हमारी बात सुनो। उसको बोल भी दिया था अगर ना बात सुनोगे तो हम वहाँ पे जाएंगे जहाँ हमारी वो जमीन ले रखी है। हम वहाँ पे गए, देखो अगर इतना इकट्ठ होता है उसको फिर देखो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। जैसे नया खून था बच्चों का, वो कंट्रोल से बाहर हो गए, फिर अंदर गए, जैसे लाठीचार्ज हुआ, माँ बहनों पे जैसे लाठीचार्ज हुआ, तो फिर जो बच्चे थे वो नहीं रुके। हाँ, पहले उन लोगों ने किया तो बस। तो हाँ जी, अभी क्या फैसला है आप लोगों का ना? अभी साडा यही फैसला है, ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਐਸਪੀ ਨੂੰ, ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਹਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਘਸੀਟ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਥ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀ नहीं लगन देवांगे। जी हाँ, आप ये बताओ बात कि महिलाएं जो 16 महीने से चल रहा है ये आंदोलन, तो क्या शुरू से महिलाएं शामिल हैं इसके अंदर? जी, इस आंदोलन में शुरू से महिलाएं शामिल हैं और वहाँ पर धरना स्थल पर भी हम बैठते थे तो बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से बैठते थे। अब बात फैला रहे हैं कि बाहर के लोगों ने आके उपद्रव कर दिया, ये सब गलत है। यहाँ के जो आमजन है वो भी इस फैक्ट्री के खिलाफ है, हम यहीं के निवासी हैं और हम इस फैक्ट्री के खिलाफ हैं। हमें किसी भी कीमत पे ये फैक्ट्री नहीं चाहिए। देखो क्यों नहीं चाहिए फैक्ट्री, कोई मोटी मोटी 2-4 बात बता सकते हो आप लोग? जी बताओ। ग्राउंड वाटर खराब होगा, ठीक है, और उसका दोहन भी होगा, पानी का। हाँ पानी का दोहन होगा, तो ये बिल्कुल डार्क जोन में आ जाएगा। अभी तो सामान्य है, डार्क जोन में आ जाएगा, यहाँ पर फसलें नहीं होंगी और जो फैक्ट्री से अपशिष्ट पदार्थ निकलेगा वो अंदर डालेंगे धरती में, तो इससे हमारा पीने का पानी यही है, ये खराब होगा। यहाँ की वायु है वो भी खराब होगी, जमीन है जो बंजर हो जाएगी। जहाँ पे पीछे कहीं लगी हुई है वहां से हम अच्छी तरह से जानकारी लेके आए हैं। छोटे छोटे बच्चों को सांस की बीमारियां, कैंसर जैसी बीमारियां हो रही है। जहाँ कहीं और लगा हुआ है एथेनॉल प्लांट? हाँ जी, अच्छा, जहाँ भी लगा हुआ है। ठीक है। हाँ जी, तो हम नहीं चाहते कि हमारे भी बच्चे बीमार हो। तो मतलब समझ बिल्कुल साफ है कि आप क्यों आंदोलन कर रहे हो और मांग केवल एक है कि फैक्ट्री नहीं लगने दोगे। व्यवस्था बिगड़ी, उन सब का जिम्मेवार यहाँ के कलेक्टर और एसडीएम होते हैं। अगर वो टाइम पर आ जाते तो कोई भी व्यवस्था नहीं बिगड़ती। 11 बजे से लेकर 3 बजे तक इंतजार किया था और मंच से सभी नेताओं ने बार बार चेताया था कि आप आइए वार्ता कीजिए, आप आइए वार्ता कीजिए। अगले दिन ही कलेक्टर साहब का राजस्थान पत्रिका में बयान दिया हुआ है, वो बहुत ही शर्मनाक है कि वार्ता को के लिए बुलाया मगर कोई आया नहीं। मतलब प्रशासन झूठ भी बोल रहा है? झूठ बोल रहा है जी, झूठ बोल रहा है किसान है हम, तो हमारी तो यही खेती है, कोई नौकरी थोड़ी लगे, सरकार ने यहाँ सभी को नौकरी थोड़ी दी है, हमें तो किसान है, यही है हमारी तो खेती। कह नहीं है रोजगार देंगे, देंगे किसको आप रोजगार? यहाँ पे रोजगार की कमी है। खेत में मजदूर जाता है 800 रुपए है उसकी दिहाड़ी। क्या रोजगार करेंगे? हम तो कुछ नहीं कर सकते। हम चूल्हे ਦੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਕੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰੋਲਤਾ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਲਤਾ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਰੋਲਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿੱਟੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਪਿੱਟੀਆਂ। लेडी पुलिस ने हाथ नहीं लाया, एवं बदनाम करिए कोई करे दा फायदा नहीं। उन्होंने कसर नहीं छड़ी, बाहर निकलता कौन हमारे आटा, सारी आपकी सेफ्टी ही वो करके मैंने सारा ने गलत कर दिया, बिना खराब कर दिया। आज हर सेफ्टी हमारी खुद की,
एक बार राजस्थान का मुख्यमंत्री है, बीजेपी से है, वो कहता होगा वोट मांगते विकास करेंगे, या प्रधानमंत्री मोदी भी कहता है विकास करेंगे, तो उसको कैसे देखते हो कि वो विकास कर रहा है या क्या कर रहा है? ये विकास नहीं है जी, ये विनाश है। विनाश कर रहा है। विकास के नाम पे हमारा विनाश किया जा रहा है उसके तो परिवार है और विनाश की तरफ पर हमें विकास नहीं चाहिए। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, जैसे मैं हरियाणा से आया हिसार से, आप लोग गुरुद्वारे में ही क्यों इकट्ठा होते हो? मतलब ये हाँ जी। गुरुद्वारा सबसे बड़ी चीज है हमारे लिए, यही हमारे साथ चलता है, यही हमारे साथ उस दिन ਧਰਨੇ ਪਰ ਹੋਏ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਧਰਨਾ ਰੋਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਐਡੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦਿਨ ਬੰਨ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਠ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਸੁੱਤੇ ਪਿਆਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਣਕਾਂ ਬੀਜਣ ਚ ਲੁੱਕ ਲੱਗ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਧਰਨੇ ਆਏ ਚੱਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੋੜ ਫਰੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। गुरुद्वारे के बारे में पूछी, गुरुद्वारा हम सबसे बड़ी चीज मानते हैं, हमारा माँ बाप सब कुछ है, जहाँ कोई भी आएगा उसका स्वागत है। ये सांझी चीज है, इसके अंदर सभी आ सकते हैं, सभी आएंगे भी, हमारे साथ खड़ेंगे भी और खड़ते रहेंगे भी। हम तो सत्य का साथ रहते हैं, वो गुंडागर्दी करते हैं। हम गुरुद्वारे के अंदर खड़े हैं, बिल्कुल झूठ नहीं बोलेंगे। जे पुलिस प्रशासन के मन में, एसडीएम के, कलेक्टर साहब के मन में भी हमने लाठीचार्ज कर दिया इनके ऊपर, भी ये डर जाएंगे, हम डरने वाले नहीं है। इससे ज्यादा आएंगे और इससे ज्यादा पता नहीं आगे क्या क्या होगा। नहीं, हमें कोई इंसाफ चाहिए, इंसाफ मिलेगा हम चुप हो जाएंगे, नहीं तो हम चुप बैठने वाले नहीं है। डरने वाले नहीं है। तो मतलब साफ हो गया कि भाई आपकी समझ साफ है कि फैक्ट्री क्यों नहीं लगनी चाहिए, और जब तक आप लोग लड़ते रहोगे, जब तक ये फैक्ट्री का काम बंद नहीं हो जाएगा, यहाँ से परमानेंट बंद नहीं हो जाएगा। काम तो बंद करवा दिया हमने, काम तो बंद अब करवा कल जो वार्ता हुई थी उसमें कह रहे हैं कि आगे से ये काम बंद करवा दिया, तो ये काम बंद तो 10 तारीख को ही हो गया। अब वार्ता में आप क्या बता रहे हो? ये तो हमें भी पता है कि बंद हो गया, इससे कुछ ज्यादा कहते तो हम मानते। नहीं, काम बंद हो गया तो फिर अब की और क्या डिमांड है आपकी? हमारी अब डिमांड है ये फैक्ट्री यहाँ से अन्यत्र स्थापित करें। अच्छा, स्कूल बना लें, हाँ जी, यहाँ पे नहीं चलने देंगे। स्कूल बना लें, हस्पताल बना लें। खेती से संबंधित कारखाना लगाइए। जरूरी तो नहीं भी फैक्ट्री गंदी फैक्ट्री लानी है। और हाँ पहली जी का फैक्ट्री लगावांगा, फिर का हॉस्पिटल बिना पहली बीमारी जोगा मने, फिर मारो इलाज करोगा। हॉस्पिटल फिर तुसी हॉस्पिटल तुसी रह जाओ, तुसी भर्ती हो परिवार हो जाए। अने पूछो ये मां खड़े है, दत्ती खड़े 11 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਸੀਗਾ। अच्छा, उस दिन ਹਾਂਜੀ, 11 ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ, ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲੇਟ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਟਾਈ ਕੀਤੀ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਦੋ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, जो मेरे बेटे को तू गिल जा रहे थे, वे इसको ले जाएंगे कह के जनता ने मार दिया। उस पर गोली चली, गोली उसके पैर के लागू नहीं टप गई। फिर उन्होंने लोगों ने जनता पीछे हो गई, फिर इन्होंने पुलिस नूं भजा के फिर उन्होंने कोलों छड़ा के मेरे बेटे नूं लियांदा। मेरा बेटा इत्थे बैठा है। हाँ, ते अगे ते इन्होंने 18 तरीक नूं साडे बच्चिआं नूं घरां तों चुक के चोरी ले आए सी। जेकर हुण प्रशासन ने यह काम कीता, पर असीं बीबियां हुण इन्नियां तगड़ियां, इन्होंने सानूं कर दिता, असीं हुण बख्शांगे नहीं। हुण असीं डांगा ने नाल इन्हां दे सिर ही भन्नांगे फिर जे साडे घरां च वड़ गए। ये सोच समझ के वड़न हुण। हाँ, ते फैक्ट्री ते असीं किसी भी कीमत ते नहीं लगण देनी। शांतिपूर्ण महापंचायत कराची में धर्म दी जगह ते प्रशासन बैठा है। जो नौजवान बेटा ने इतना कुटे बाने मामा फैक्ट्री का माँ इतना कुटे हाथों चलता, फिर बाने चक के ले गया। बे मारा बेटा है, मेरी माँ मारी मावा की बड़ चुनिया लगी, मैं मारे बेटा खातर जान देगा जान, और फैक्ट्री में लगन कौन दिया हर हाल में। हमारा बेटा बड़ा अब तो छोड़ दिया होगा, अभी भी अंदर है कोई? अभी आज को छोड़े, 6 मार का छोड़ेगा, अजय बंग जमानत को नहीं हुई। वे मारा बेटा सारिया हमारा बेटा है, वे मारे खातर लड़े, आप खातर लड़े हमें महंगे के हमारा 17 तारीख को पहला छोड़ना चाहिए, हमारे जमानत होनी चाहिए महंगे सारी माँ बेटा की भी सारी माँ हमें। मामला देख लिया है, प्रशासन झूठ बोल रहा है, अभी तक ये नहीं पता है कि मालिक कौन है। प्रदर्शन करने वाले, आंदोलन करने वालों की समझ बिल्कुल साफ है कि फैक्ट्री लगेगी तो यहाँ का जल का जो वाटर ग्राउंड वाटर है वो खत्म हो जाएगा। ये जीरी की बेल्ट है। राजस्थान में पता लगता है कि हनुमानगढ़ का एक ऐसा एरिया है कि जहाँ पे जीरी की बेल्ट है, पानी अच्छा है, खेती अच्छी है। ये तो साफ तौर से ये भी कह रहे हैं कि हमें तो रोजगार की जरूरत भी नहीं है।
और जहां तक सरकार विकास की बात करती है तो ये लोग विकास के विरोधी नहीं है, ये कह रहे हैं कि कोई और फैक्ट्री लगा लो आप जो खेती से संबंधित हो, कोई अस्पताल हो, कोई स्कूल हो, कोई और कर लो। तो अल्टीमेटली ये बात भी साफ निकल के आ गई है कि जो पुरुष पुलिसकर्मी थे उन्हीं लोगों ने महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज किया है। चोटें भी लगी हैं, जैसे पुलिस प्रशासन बोल रहा है, जो यहाँ का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहा है कि महिलाओं पे लाठीचार्ज नहीं किया गया है। तो वो सारी बातें यहाँ गुरुद्वारे के अंदर जो ये इकट्ठा हो रहे हैं प्रदर्शन के लिए, एक बिल्कुल साफ मांग है इनकी कि किसी भी कीमत पे ये फैक्ट्री नहीं लगने दी जाएगी। धन्यवाद।